सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देव कि इस सुंदर समय में यह आज हमें ऑनलाइन में आन पा रही हो। आज का दिन प्रभु ने बनाला हो, इसलिए हम सब प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। जब हम बाइबल में पढ़े हैं यूहन्ना पर 3:16 में वहाँ हीरो लिखला हो, परमेश्वर ने जगत से यते प्यार करल को कि वह अपन एकलौता पुत्र इस संसार में दे दिल को है। जे कोई ओकर पर विश्वास करो हो वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करो। परमेश्वर पिता जगत के प्यार करे के काहे जरूरत पड़लो, काहे कि जब संसार के ईश्वर ने बनालक बाद हम देखे कि मनुष्य जो इस संसार के जो लोग लगे वह परमेश्वर के रास्ता से भटकी के इस संसार के रास्ता में जय हलो। और जे परमेश्वर ने संसार के बनाल को मनुष्य के बनाल को वो ने चाहा हलो कि ओकर गिदर ओकर बुतरू ओकर जन परमेश्वर से दूर चले जाओ। उदाहरण वास्ते में देखबे कोई माँ बाप अपन बच्चा के न चाहतो कि वो गलत काम करे, चोरी करे, डकैती करे या फिर गलत काम में आगे बढ़े। हर माँ बाप के चाहत लगे कि ओकर बेटा बेटी बढ़िया काम करे, तरक्की करे, बढ़े, उन्नति करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा घर बनाए, अच्छा से जिंदगी गुजारा करे। परमेश्वर पिता भी वर के वह न चाहे हलो कि ओकर जन जकरा वह बनाला हलो वो सब गलत काम में रहे, वो सब पाप में रहे, वो सब इस संसार से या परमेश्वर पिता से दूर में रहे। इसलिए पुत्र यीशु मसीह के इस संसार में भेजल को ताकि जे बाइबल में लिखल जे ओकर पर विश्वास करे वह नाश न भेतो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करतो। मेरे प्रियो, आज तो यार हमें सोचे लगतो कि अभी भी हम पाप के जिंदगी में गुजार रहे हैं, कि अभी भी हम परमेश्वर पिता चाहा हो ओकर जैसा न करेगी अपन हिसाब से चली रहा है। इस तोरा और हमरा सोचे लगतो काहे कि पिता केकरो न चाहो कि वो नरक में जाए, पिता केकरो न चाहो कि ओकर बच्चे ओकर बनाला लोग तकलीफ में जिंदगी गुजारा करो। ओकर परमेश्वर पिता कभी न चाहा हो कि ओकर लोग समस्या में, कठिनाई में ग्रसित रहे, ओकर बच्चा तरक्की न करे। परमेश्वर पिता हर समय चाहे कि ओकर बेटा, ओकर बेटी, ओकर संतान तरक्की करे, बढ़े, आगे बढ़े और परमेश्वर पिता के नजदीक में रहे। काहे कि हर पिता के चाहत कि अपने संतान को तरक्की कराए, अपने संतान को बढ़ाए, अपने संतान को आगे लेके जाए। आज तरह सोचे लगतो मेरे दोस्तों कि हम तरक्की की ओर बढ़ी रहला ही, कि हम जिंदगी में उन्नति की ओर बढ़ी रहला ही, या फिर हम नीचे की ओर जा रहला ही, या कि हम अपने सोच से जैसे पुराना जिंदगी है लोग 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले वैसे ज़िंदगी में हम गुजरे रहे। ये डिजिटल समय लगे, ये डिजिटल समय
डिजिटल पूरे विश्व में बढ़ी गया। इसीलिए बहुत जरूरी लगा कि हमें परमेश्वर पिता की राहों पर चले वास्ते प्रयास करें। कहा कि वो कभी न चाह, इसीलिए उसने पुत्र को भेजल। पुत्र बोलो, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और आज अगर हम ओकर सन्मुख में ये भी कभी प्रभु पिता तो हमार पाप क्षमा कर दे, हमरा शुद्ध व्यक्ति बना दे, हमरा एक अच्छा मनुष्य बना दे, वो पिता तोर यार हमार पाप क्षमा कर दो। बाइबल में लिखला हो पहला यूहन्ना की पत्री होकर 1 अध्याय 9 पद में, अगर हम परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने ये अपन पाप मानी ले कि हमें पाप कर ले, हमें गलती कर ले, तो वो क्षमा कर देते। दोस्त, ये जिंदगी कते दिन अच्छी, 70 साल रही, 80 साल जिंदा रही, 90 साल जिंदा रही, तेकर बाद तो इस संसार से तोरा जाल लगतो, हमरो भी जाल लगतो। लेकिन गेलो से पहले की कर लो। बाइबल में लिखला हो, जो तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो तुम ऊपर में बांधोगे। अगर हम भलाई, क्षमा, नम्र, दीन बने की संसार में चल भी, तो ऊपर में भी ऊपर वाले आशीष देतो, पिता परमेश्वर आशीष देतो। याज तोरा सोचे लगतो, याज हमरा सोचे लगतो कि हमार जिंदगी किरा गुजरी रहला इस डिजिटल वर्ल्ड में, हमार जिंदगी कैसे गुजरी रहला, कि अभी भी हम 50 साल पुराने में जा रहे हैं, कि अभी भी हम 20 साल पुराने में जा रहे हैं, या अगला 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम कहाँ बढ़ना चाहिए, सोचे लगता। आज अगर हम पढ़े लिखे न जाने, आज हमें अगर लिखे पढ़े होते न जाने, कम से कम हमरन किधर बुतरू पढ़े लिखे जानना चाहिए। कम से कम हमरन किधर बुतरू, तो यार हमरन किधर बुतरू कम से कम तरक्की करना चाहिए। आजकल कोई बच्चा चाहो कि हमरा छोटा मोबाइल दे, सभी चाहता हमरा 4G मोबाइल चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, 5G आ रहा, 5G मोबाइल चाहिए। मेरे प्रियो, ये दुनिया तरक्की कर रहा, ये देश तरक्की कर रहा, अब तो यार हमें कहाँ परमेश्वर पिता कहो अपने संतान के वो तरक्की कर देखेल खोजो, अपने लोगों के वह बढ़बे या बढ़ला जब वो देखेल खोजो, सब तरह से आत्मिक तौर से भी बढ़ला देखेल खोजो, आर्थिक तौर से भी बढ़ला देखेल खोजो, उन्नति देखेल खोजो, अच्छा स्वभाव देखेल खोजो। इसीलिए पुत्र यीशु मसीह के इस संसार में भेजल को, ताकि तो और हमें उद्धार पाए जाए, तो और हमार पाप क्षमा भेजे। तो परमेश्वर ने इसलिए अपना पुत्र संसार में भेजा कि वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। वो आनंद जीवन केवल यीशु मसीह दे पातो। मेरे प्रियो, जीवन कुछ नहीं है, जे दिना सांस निकली जाए तो प्राण चली जाए तो हम मर जाए। ये शरीर मिट्टी में से अलग वापस मिट्टी में चली जाती। सो दोस्त मित्र, ऐज समय छो कि अपन जीवन प्रभु के दी और उस नीचे सोच, बुरी सोच से एक अच्छाई के रास्ता में आगे बढ़। मैं यही उत्साहित कर खोजे कि हमारे परमेश्वर पिता, सबके परमेश्वर पिता, तोर कार्य, तोर सोच, तोर विचार के देखी के खुश होना चाहिए। वो खुश में तो जब हम तरक्की करवे, वो खुश में तो जब हम आगे बढ़े, वो खुश में तो जब हम उन्नति करवे, बढ़ भी। इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही मैं अंत कर खोजे।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आप सबों के आशीर्वादित करे। मैं प्रार्थना कर पुत्र वास्ते प्रभु हम धन्यवाद देयो, तेरे शुक्रगुजारी करियो। जो भी वचन प्रभु आज हमारा सब सुनलियो इस यूट्यूब के माध्यम से, प्रार्थना करे प्रभु तेरा वचन इब्रानी के पत्री में लिखा दो-धारी तलवार से भी चोखा है, धार है, मनुष्य का हृदय को आर पार छेद करता है। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो भी वचन हम लोगों ने सुन लियो प्रभु तू आशीर्वादित कर, आशीष दे, ताकि प्रभु हम तरक्की करने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस डिजिटल संसार में प्रभु हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाने पाए। बुद्धि और ज्ञान से भर दे, यीशु के नाम से आमीन।